अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ हैदराबादी कच्ची चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कच्चे चिकन कोरमे से हम चावल को दम करके ही बिरयानी बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होता है। वर्ल्ड फेमस कच्ची चिकन बिरयानी बनकर तैयार होगी। आप देख ही सकते हैं चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं और साथ ही हमारा गोश्त जो हमने कच्चे गोश्त को चावल के साथ दम किया था वो भी परफेक्ट अच्छी तरह से गोश्त पका हुआ है। बहुत ही मज़ेदार का कच्ची चिकन बिरयानी बनकर तैयार होता है। अगर आपने इस रेसिपी को कभी भी नहीं ट्राई किया है तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके एक बार ज़रूर बनाइए। सच मानिए फ्रेंड्स, आप लोगों को इस बिरयानी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हैदराबादी कच्ची चिकन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 किलो चिकन लिया है जिसे पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और लेग पीसेस में मैंने हल्का सा कट लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर 200 ग्राम फ्रेश दही लेना है जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। खड़े मसालों में हमें चाहिए 8 से 10 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 7 से 8 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच साहत जीरा, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 हमें हरी मिर्च लेना है। 2 बड़ी प्याज को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है बारीक काट कर। हाफ क्वांटिटी में मैं यहाँ पर डाल दूंगी, बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और थोड़े से हमें यहाँ पर हरे धनिया के पत्ते भी डाल देना है। इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड कर लेती हूँ। आधी चम्मच हमें लेना है हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हमें लेना है नमक, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसकी रेसिपी की लिंक मैं डाल दूंगी, गरम मसाला पाउडर की लिंक आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला बनकर तैयार होता है। हमें यहाँ पर 1 नींबू का जूस उसे ऐड कर लेना है। रेड फूड कलर आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हाफ कप रिफाइंड ऑयल। जिस तेल पर मैंने प्याज को फ्राई किया हुआ था वही तेल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ कप मैंने डाल दिया है। अब हमें और कुछ नहीं करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद इस मैरिनेट चिकन को हम रख लेंगे आधे घंटे के लिए साइड पर। तो उसी आधे घंटे के दरमियान हमें चावल को बॉईल कर लेना है। 1 किलो चावल को बॉईल करने के लिए मैंने बड़े से बर्तन पर 5 लीटर पानी डाला है। 4 से 5 हरी मिर्च, 1 स्टार फुल, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च लेना है, 1 चम्मच सौंफ लेना है, 2 तेजपत्ता लेना है, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इसी के साथ 4 से 5 हमें डाल देना है नमक, कुछ पुदीने के पत्ते डालना है, 2 चम्मच हमें तेल डालना है। अब हमें स्टोव को ऑन करना है। इस बर्तन को लीड से कवर कर लेना है, पानी के खौलने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो चावल, लॉन्ग ग्रेन्स बासमती चावल है जिसे मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ था। पहले मैंने पानी से साफ़ किया, उसके बाद पानी डालकर इसे भिगो कर रख लिया है। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से खौलने लगा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चावल ऐड करना है। तो कच्ची बिरयानी बनाने के लिए मेन स्टेप होता है चावल को हम किस तरह से बॉईल करें। पानी अच्छी तरह से खौलेगा। आधे घंटे से मैंने चावल को भिगो कर रखा हुआ है। जब पानी अच्छी तरह से खौलेगा हमें चावल को ऐड करना है। यहाँ पर देखिए, जब मैंने चावल को ऐड किया है स्टोव के हाई फ्लेम पर पानी खौल रहा है, एक एक दाने सिर्फ चावल के ऊपर आ रहे हैं। तभी हमें चावल को क्या करना है, पानी से छान लेना है। उससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। यानी हमें चावल को सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है, उससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। क्योंकि चावल हमें बिल्कुल कच्चा ही रखना है, हम कच्चे गोश्त के साथ ही इसे दम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कच्चा कोरमा जो है बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, मैंने स्टोव के हाई फ्लेम पर एक आयरन का तवा रखा है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर इस तरह से बर्तन रख लेती हूँ ताकि हमारा जो है बर्तन और तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब मैंने स्टोव को ऑन कर लिया है, आप देख ही सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कच्चा चिकन कोरमा ऐड कर लेती हूँ। बोल पर जो भी मसाला बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और यहाँ पर मैं डाल दूँगी। एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि जब चिकन दम पर रहेगा वो पानी छोड़ेगा और उसी पानी से ही चावल और हमारा चिकन अच्छी तरह से दम पर ही पकेगा। तो थोड़ा सा तला हुआ प्याज ऐड करना है और साथ ही 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर। अब मैं यहाँ पर चावल को ऐड कर लेती हूँ जिसे मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसे पकाया है। चावल का कन पूरी तरह से है क्योंकि हम अभी कच्चे गोश्त के साथ इसे दम पर रखेंगे। अब मैं यहाँ पर फिर से डाल देती हूँ तला हुआ प्याज और हरा धनिया, पुदीने के पत्ते हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक एक स्टेप यहाँ पर आपको फॉलो करना है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल देती हूँ केवड़ा वाटर। इसी के साथ 1 चम्मच हमें रोज़ वाटर भी ऐड कर लेना है। इन दोनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है बिरयानी में। अब मैं यहाँ पर 4 चम्मच देसी घी ऐड कर लेती हूँ।
इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। और साथ ही मैंने एक चुटकी लिया है केसर, हाफ कप गर्म पानी पर इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से कलर भी अच्छा आ चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ, जिस पर हमने प्याज को फ्राई किया था वही तेल का इस्तेमाल की हूँ। अब मैं इसे फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। आप चाहें तो गूंदे आटे से भी इसे कवर कर सकते हैं। और इसका लीड लगाकर ऊपर एक भारी सा खल रख ले और हमें स्टोव का फ्लेम अब जो है लो कर लेना है। लो फ्लेम पर 45 मिनट्स के लिए हम इसे दम पर रखेंगे। जी हाँ, 45 मिनट्स के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर कच्चा गोश्त रखा है और चावल बिल्कुल कन है, वो भी कच्चा है, तो हमें 45 मिनट्स के लिए इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। 45 मिनट्स के बाद आपका बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखिए 45 मिनट्स के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। फिर से मैंने आधे घंटे के लिए उसे रेस्ट पर रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, चावल माशाल्लाह से बिल्कुल उसका जो है गल चुका है, लेकिन बिल्कुल खिला खिला है। आप देख ही सकते हैं, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं बना है। और देखिए यहाँ पर गोश्त भी अच्छी तरह से गला है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगी क्लियरली, एक एक दाने आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर गोश्त को भी तोड़ कर दिखाऊंगी और बिल्कुल भी कच्चा गोश्त नहीं रहेगा, अच्छी तरह से पक जाता है। और ना ही आपके गोश्त बर्तन पर नीचे लगकर जलेंगे और ना ही चावल का आपका टूटने का डर रहेगा। अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप बनाएंगी, आपका कच्ची चिकन बिरयानी बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बर्तन के तले तक दिखाती हूँ, बिल्कुल भी चावल आपका जलेगा नहीं और ना ही गोश्त जलेगा। परफेक्ट कच्ची बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगी, आपका हैदराबादी कच्ची चिकन बिरयानी बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा। मैंने यहाँ पर कॉपर बर्तन पर बिरयानी को दम किया है, तो उसका टेम्परेचर भी आपको जानना होगा। अगर आपके पास कॉपर बर्तन है, उस पर बिरयानी दम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, हाई फ्लेम पर पहले तवा रखना है, उसके ऊपर बर्तन रखना है। 10 मिनट के लिए आपको उसी तरह से छोड़ना है, तक उसी दौरान आपको बिरयानी जो है दम करने के लिए सारा जो है प्रोसेस रेडी करना है। मैंने रेसिपी में आप लोगों को दिखाया है, तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद क्या है ना, जब आप उसे दम पर रखेंगे तो स्टोव का फ्लेम लो कर लेंगे। आधे घंटे के लिए आपको लो पर ही रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तवा बाहर निकाल देना है आधे घंटे के बाद। आधे घंटे के बाद आपको बर्तन डायरेक्ट फ्लेम पर रखना है, वो भी लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। यानी आपको तकरीबन 45 मिनट्स के लिए ही बिरयानी को दम पर रखना है, लेकिन आधे घंटे के लिए आपको तवे पर रखना है। उसके बाद तवा बाहर निकाल कर आपको डायरेक्ट फ्लेम पर रखना है बर्तन, और उसके बाद आपका बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा 45 मिनट्स के बाद। अगर आपके पास एल्यूमिनियम बर्तन है, आप चाहें एल्यूमिनियम बर्तन से भी बिरयानी को दम कर सकते हैं, लेकिन आपको लेना है हेवी बॉटम वाला। अगर आपके पास हेवी बॉटम वाला एल्यूमिनियम बर्तन है, तो आपको कोई भी तवा नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्टोव के लो फ्लेम पर 45 मिनट्स के लिए उसे दम पर रख सकते हैं। अगर लाइट बर्तन है तो आपको तवा रखना ही है। तो यहाँ पर देखिए हमारा गोश्त कितना परफेक्टली गल चुका है, और इसका कलर भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत हमारा हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। कच्ची गोश्त बिरयानी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे टिप्स को फॉलो करिए और बनाइए घर पर हैदराबादी बिरयानी। एक बोल पर हमें डाल देना है हंकड़, यानी गाढ़ा सा आपको दही लेना है। दही को सबसे पहले हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है, यानी क्रीमी टेक्सचर आने तक हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ऐसा करने से क्या ना, रायता खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने लिया है गाजर, प्याज, खीरा और टमाटर। तो इन सभी को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हर किसी को कच्चा टमाटर रायते में पसंद नहीं होता है, तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च को भी बारीक काट कर डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालती हूँ, थोड़ा सा काला नमक हमें डाल देना है, और साथ ही रायता मसाला भी आपको डाल देना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ जीरा पाउडर को, मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, उसे भी डाल दूंगी। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सभी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट पर ही डिपेंड है, आपको जितना इसका नमक मिर्च जो है आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा दही ऐड कर ली हूँ। दही थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही डाला है। तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक, काला नमक और साथ ही रायता मसाला भी ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के मुताबिक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा मज़ेदार का रायता बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार का बनता है। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। आज मैं आप सभी के साथ हैदराबादी दम का गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार का दम का गोश्त बनकर तैयार होता है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार का बनता है। इसे बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट टाइम भी अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, आपका हैदराबादी दम का गोश्त बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आज की हैदराबादी दम का गोश्त की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। सबसे पहले हमें एक पेस्ट तैयार करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा, और जिसे मैंने बिना घी बिना तेल से इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है। 1 कप के करीब मैंने लिया है। इसी के साथ 8 से 10 हमें लेना है काजू, 2 हरी मिर्च, 15 से 20 आपको लहसुन का कलिया लेना है, और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इन सभी को हम चटनी के जार पर डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक फाइन पेस्ट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब बोनलेस मटन लिया है, जिसका साइज़ मैंने छोटा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पेस्ट। तो इस तरह से आपको फाइन पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी मटन पर। दम का गोश्त अगर हम बनाते हैं ना, सभी मसाले यहाँ पर हमें डाल देना होता है। तो यहाँ पर देखिए, उसी जार पर मैं डाल दूँगी 1 बड़ी प्याज को इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है, और प्याज का भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो इस तरह से आपको चटनी के जार पर डालना है, बिना पानी डाले हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा प्याज का पेस्ट भी तैयार है, इसे भी मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, उसी जार पर डाल देना है पपाया। तो यहाँ पर मैंने कच्चा पपाया का इस्तेमाल किया, इससे क्या है ना, गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो उसी जार पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी डालकर, इसका भी हमें पेस्ट करके यहाँ पर डाल देना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हमें डाल देना है 50 ग्राम के करीब फ्रेश दही, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। 50 ml यानी 50 ml के करीब रिफाइंड ऑयल, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच हमें लेना है नमक। नमक हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। आधी नींबू का रस डाल देना है, यानी 2 चम्मच हमें नींबू का रस डालना है। थोड़ा सा हम यहाँ पर पुदीने के पत्ते और हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मसाला मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है मटन पर। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए साइड पर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। अगर आपके पास 3 से 4 घंटे के लिए टाइम है, तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर ओवरनाइट के लिए भी इस तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं। कच्चे मसाले से भी इतनी मज़ेदार की खुशबू आती है, मैं क्या बोलूँ। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टोव के मीडियम टू लो फ्लेम पर कढ़ाई रखा हुआ है। 2 से 3 चम्मच भरकर हमें देसी घी ऐड कर लेना है। जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्च ऐड करना है, 4 छोटी इलायची। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ स्टोन फ्लावर यानी छबीला। इसका जो है ना टेस्ट सभी गर्म मसाले जो होते हैं, खड़े मसाले, उन सब से बिल्कुल अलग होता है। इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। अगर आप कभी भी सालन बनाते हैं, मटन करी बनाते हैं, चिकन करी बनाते हैं, तो इससे क्या है ना, इसका छोटा सा हिस्सा, सिर्फ हमें यहाँ पर 1 इंच, मैंने 500 ग्राम मटन के हिसाब से 1 इंच के करीब मैंने लिया है। इसे मैं डाल दूंगी घी पर। कुछ देर के लिए हम इसे सिर्फ चढ़कने के लिए छोड़ देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसे हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देख ही सकते हैं, मैंने 500 ग्राम मटन के हिसाब से यहाँ पर 1 इंच के करीब मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो जब थोड़ी देर के लिए हम इसे चढ़कने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर लेना है। बोल पर जितने भी मसाले बचे होंगे हमें यहाँ पर डाल देना है, और बिल्कुल भी हमें यहाँ पर पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दही भी डाला है, और साथ ही मटन जो है गोश्त पकने के दौरान भी पानी छोड़ेगा, दही भी पानी छोड़ेगा। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए भूनते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 6 से 7 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हुए इसे पका लिया है। अब मैं इसका लीड लगा लूँगी, और स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 30 मिनट्स यानी 30 मिनट के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में इसका लीड हटाएंगे और इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर देखिए, तकरीबन 30 मिनट्स हो चुका है मटन को मसाले के साथ पकते हुए। दही भी पानी छोड़ा और मटन भी पानी छोड़ा। तो यहाँ पर मसाला जो है पक चुका है, और आप देखिए कलर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आया है। और यहाँ पर जो है ना, पानी बिल्कुल सूख चुका है, मसाले से तेल भी छोड़ चुका है। अब मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी ऐड कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, आपको इसका ग्रेवी जो है कितना थिकनेस रखना है। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। आधी चम्मच हमें यहाँ पर काली मिर्च पाउडर ऐड करना है, और साथ ही मैं यहाँ पर हरा धनिया और पुदीने के पत्ते भी ऐड कर लूँगी। इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे और 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए, अब हमें कढ़ाई को लिड से कवर कर लेना है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा हैदराबादी दम का गोश्त बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने इसे कढ़ाई पर बनाकर तैयार किया है। आप किसी भी इसे भगोने पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेशर कुकर पर नहीं बनाना है। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार का दम का गोश्त बनकर तैयार होता है। अब हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है और फिर से हरा धनिया और पुदीने के पत्ते को ऐड कर लेना है। इसे मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। पपैया का पेस्ट हमने जो डाला हुआ था उसकी वजह से गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लेकिन तकरीबन आपको 45 मिनट्स के करीब ही टाइम लग जाएगा गोश्त को पकते हुए। जितने देर के लिए मैरिनेट होकर रहेगा उतना ही आसान हो जाएगा इसे पकाना, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर हम इसे मैरिनेट करके रखते हैं तो गोश्त भी बहुत जल्द गल जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसका मसाले का टेक्सचर देखिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार का बनता है। आप इसे नान चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर पराठे के साथ, या फिर खुश्का पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार का और बहुत ही आसान सा रेसिपी है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। आज मैं आप सभी के साथ कबाब की बहुत ही उम्दा रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मटन गलाउटी कबाब। लखनऊ की बहुत ही फेमस कबाब की रेसिपी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। जितना ये स्मूथ रहता है खाने में, मुंह में जाते ही बिल्कुल एक घुल जाएगा। इसे आपको चबाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही स्मूथ वाला आपका कबाब बनकर तैयार होगा। इसका टेक्सचर आप देख ही सकते हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का कबाब बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की गलाउटी कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है मटन 700 ग्राम कीमा, जिसे मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ करके इस तरह से छलनी पर रखा हुआ था। इस कीमे में मैंने 50% फैट भी डालकर पिसा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस कीमे को और एक बार अच्छी तरह से पीस लेंगे, क्योंकि हमें कीमा जो है ना बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जार ले लिया है और थोड़ा सा पहले कीमा डालकर इस तरह से फाइन पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपको कीमे का टेक्सचर देख सकते हैं ना, बिल्कुल फाइन कर लेना है। तो मैं कीमे को निकाल देती हूँ एक मिक्सिंग बोल पर, और बाकी का जो कीमा है हम फिर से उसी जार पर डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अंडा डाल दूँगी। इसी के साथ मैंने लिया है 1 कप मलाई, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हमें नमक डाल देना है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को अच्छी तरह से मिक्सी पर पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से फाइन पेस्ट बिल्कुल बनकर तैयार है, कितना स्मूथ है आप देख ही सकते हैं। तो इसका मिक्सचर भी हम निकाल देंगे इस कीमे पर, और अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने पहले आप लोगों को कीमा तैयार करके दिखा दिया है किस तरह से हमें कीमे का टेक्सचर लाना है। तो यहाँ पर हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। अब हमें लाना है इसके अंदर फ्लेवर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है कुछ खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ता लेना है, छोटा सा हमें जायत्री लेना है, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटी चम्मच साहा जीरा, 4 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच हमें कबाब चीनी लेना है। देखने में बिल्कुल काली मिर्च है, लेकिन उसके थोड़ा सा छोटा सा एक दुम निकला होता है और बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही खुशबू रहता है। 1 छोटा सा मैंने लिया है जायफल, ½ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, और मैंने यहाँ पर 1 बड़ी इलायची ली है जिसका मैंने छिलका निकाल दिया है, सिर्फ हमें बीज लेना है। 1 छोटी चम्मच हमें लेना है काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच हमें लेना है लौंग। तो इन सभी का हमें क्या करना है, एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चटनी के जार पर इसे डाल दिया है और हमारा पाउडर बिल्कुल तैयार है। गलाउटी कबाब बनाने के लिए इस तरह से मसाला पाउडर पहले तैयार कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर कीमे में इसे डाल देती हूँ। अब हमें क्या करना है, कीमे को गलाने के लिए हमें और क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए यहाँ पर हमें एक पेस्ट करना है, जिसके लिए हमें चाहिए 4 से 5 हरी मिर्च, 1 बड़ी प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, 1 कप हरा धनिया, 50 ग्राम हमें लेना है काजू, 1 बड़ी चम्मच हमें लेना है खसखस, और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है छोटा सा पपैया, कच्चा पपैया जो होता है मैंने वही लिया है, इसका हमें छिलका नहीं निकालना है। तो इन सभी का हमें एक पेस्ट करना है। इन सभी से क्या है ना, कबाब के अंदर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है और साथ ही जो है ना वो बहुत ही यानी मुंह में घुल जाने वाला कबाब आपका बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर आप इसका एक फाइन पेस्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे कबाब पर डाल दूँगी। तो जितना हो सकता है आपको कम पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि कबाब में अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो खुल जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान पर रखना है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है केसर वाला पानी। मैंने 1 चुटकी केसर को हल्के गर्म पानी में भिगोकर आधे घंटे के लिए रखा हुआ था, उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच रोज़ वाटर डाल देती हूँ। कबाब बिल्कुल एक फ्लेवर वाला रहता है, बहुत ही खुशबूदार आपका कबाब बनकर तैयार होगा और साथ ही इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ रहेगा।
1 छोटी चम्मच हमें केवड़ा वाटर डाल देना है। सबसे आखिर में 4 चम्मच बेसन डाल देना है। बेसन को मैंने हल्का सा भून लिया है, तो इसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी। बेसन डालने से क्या है ना, कबाब में जो है बाइंडिंग का काम आएगा। तो अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि कबाब बनने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कीमे का टेक्सचर देख सकते हैं कितना स्मूथ और कितना फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका गलावटी कबाब बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। अब हमें स्मोकी फ्लेवर देना है इसके अंदर। तो एक कटोरी मैंने रख ली है, चारकोल को हल्का सा यानी कोयले को गर्म कर लिया है। 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल दूंगी। जैसे ही धुआं आएगा हमें इसको लीड से कवर कर लेना है। 10 मिनट के लिए मैं इसे साइड पर छोड़ देती हूँ। 10 मिनट के बाद हमें इस कोयले को बाहर निकाल देना है और फिर से एक बार अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है सभी कीमे के मिक्सचर को। और हम इसे 2 घंटे के लिए रखेंगे फ्रीज़ में, ताकि हमारा मिक्सचर जो है और भी टेस्ट इसके अंदर का जो है मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। तो उसके लिए हमें इसे 2 घंटे के लिए रखना है। आप चाहें तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी साइड पर रख सकते हैं, यानी फ्रीज पर आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए मैं इस बोल को रख देती हूँ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हम इससे कबाब बनाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 घंटा हो चुका है और हमारा कबाब बनने के लिए बिल्कुल मिक्सचर तैयार है। अब मैं हथेली में थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं या फिर पानी भी लगा सकते हैं। तो जितना आपको कबाब का साइज़ रखना है उतनी हिसाब से आपको यहाँ पर कीमे का मिक्सचर लेना है और हाथ में इस तरह से घुमाते हुए कबाब बना लेना है। तो क्योंकि कबाब जो है ना फ्राई होने के बाद और थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर कबाब बनाना है। तो इसी तरह से मैं सभी कबाब बना लूँगी, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इतने सारे कीमे के मिक्सचर से आपके जो मैं जितने बड़े साइज़ का कबाब बना रही हूँ, तकरीबन 18 से 19 हमारा कबाब बनकर तैयार हो गया है। तो डिपेंड रहता है आप अपना कबाब कितने बड़े साइज़ का बना रहे हैं। तो लीजिए यहाँ पर जो है मैंने सभी कबाब बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे फ्राई करना है। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने पैन पर तेल गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो है ना फ्लेम मीडियम लो कर ली हूँ। एक एक करते हुए अब मैं यहाँ पर कबाब ऐड कर लेती हूँ। पैन पर जितना स्पेस होगा आप उतना ही कबाब ऐड कीजिए। तो 2 मिनट के लिए हम उसी तरह से छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। तो अब मैं कबाब को इस तरह से हल्के हाथ से बिल्कुल पलटना है, क्योंकि जो कबाब है ना बहुत ही सॉफ्ट रहता है। अगर हम तेज़ी से इसे पलटेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो उसी हिसाब से आपको बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर और थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं और 2 कबाब रख लेती हूँ। तो इसी तरह से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए, यानी 8 से 10 मिनट के करीब टाइम लगेगा अगर हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं। अगर लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा गलावटी कबाब जो है दोनों साइड से ऊपर नीचे और अंदर से अच्छी तरह से पक चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे तेल से छानकर निकाल लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मसाला से हमारा लखनवी गलोटी कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को शेयर किया है, बताया है। अगर आपको फर्स्ट टाइम भी बनाना है इस तरह की कबाब, तो बहुत ही ईजीली आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी इसके अंदर का टेक्सचर कितना स्मूथ और कितना क्रीमी टाइप का बनकर तैयार होता है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हाई रिच के होते हैं, यानी इसमें केसर भी जाता है, काजू भी जाता है और साथ ही क्रीम भी जाता है, तब जाकर इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी बनता है। तो यहाँ पर कबाब को मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ बना है और मुंह में जाते ही ये बिल्कुल घुल जाएगा, आपको चबाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इतनी मज़े की कबाब बनकर तैयार होती है। बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है, बहुत ही खुशबूदार आपका कबाब बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। गलावटी कबाब आप चाहें तो नान के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी कबाब की तरह भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे बन के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरह से आपको खाना पसंद हो आप इसे खा सकते हैं। खासकर सैलेड के साथ बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की गलावटी कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए। आज मैं आप सभी के साथ स्टीम चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही मज़ेदार का चिकन का रेसिपी है। ना तो आपने इससे पहले कभी ट्राई किया होगा और ना ही देखा और ना ही सुना होगा। इतनी मज़ेदार की चिकन की रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। स्टीम चिकन रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम चिकन, यानी मैंने लिया है 2
चिकन ब्रेस्ट जो होता है ना, वही साइज़ का मैंने लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल सा कोई भी चिकन का स्लाइस आप ले सकते हैं, चाहे वो बोनलेस हो या फिर हड्डी वाला गोश्त हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी, 1 चम्मच नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच हमें विनेगर डाल देना है, वाइट विनेगर यानी सिरका। उसके बाद हम चिकन को यहाँ पर डाल देंगे। इसे पहले मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर चिकन को डाल देना है और इसी तरह से हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसे चिकन को और एक बार 3 से 4 बार पानी से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आधा घंटा हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मसाले का जो पेस्ट है उसे तैयार कर लेती हूँ। एक मैंने लिया है मिक्सिंग बोल, 1 कप डाल दूँगी दही, फ्रेश दही का इस्तेमाल कीजिएगा और गाढ़ा दही, और 1 चम्मच हमें नींबू का रस डाल देना है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, इसी के साथ 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमें लेना है नमक। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको एक सूखा सा पेस्ट बना लेना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तेल नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 चम्मच बटर डाल सकते हैं। तो इन सभी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको इस तरह से एक पेस्ट तैयार कर लेना है, सूखा सा गाढ़ा पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा हो चुका है। चिकन को मैंने सिरका और नमक में पानी मिलाकर उसे डुबो कर रखा हुआ था। अब हमें क्या करना है, इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लेना है। इस प्रोसेस को करने से क्या है ना, चिकन का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर जो भी ब्लड रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो 3 से 4 बार पानी से साफ़ करने के बाद हमें इस तरह से मसाले के पेस्ट में डाल देना है और अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और उसके बाद हमें इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख लेना है। जितने देर के लिए आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। तो मैं इसे 2 घंटे के लिए रख लेती हूँ। तो 2 घंटे के बाद अब जो है हमारा चिकन अच्छी तरह से तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसे स्टीम करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है केक टिन। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिस पर आप चिकन को अच्छी तरह से रख पाएँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक फॉइल पेपर। इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसे टिन के अंदर डाल दूँगी। अब हमें यहाँ पर चिकन जो है उसे रख लेना है और साथ ही जितना मसाला लगा हुआ है बोल पर हम उसे भी यहाँ पर डाल देंगे। चिकन के ऊपर अच्छी तरह से फैला कर रख लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या है ना, इसका लुक भी अच्छा आएगा, देखने में भी खूबसूरत लगता है। और आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी डाल देती हूँ और साथ ही चिली फ्लेक्स भी थोड़ा सा डाल दूँगी। और साथ ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल देना है क्रश करके। तो अब जो है हमारा चिकन पूरी तरह से तैयार है स्टीम होने के लिए। तो चलिए इस टिन को मैं ले लेती हूँ और हम स्टीम करेंगे कुकर पर। आप कोई भी बर्तन पर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुकर लिया है। तो 1 गिलास पानी डाल दूँगी। ज़्यादा हमें पानी नहीं लेना है, 1 गिलास पानी डालना है। और साथ ही एक स्टैंड भी इस तरह से रख लूँगी, या फिर आप कोई भी प्लेट रख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर चिकन का जो हमने जिस टिन पर रखा हुआ है उसे यहाँ पर रख लेंगे। अब हम कुकर का लीड लगाएंगे। कुकर का हमें व्हिसिल नहीं लगाना है, तो व्हिसिल को मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसका लीड लगा लेती हूँ। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हमें 35 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। तो इस तरीके से भी आप स्टीम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा चिकन पूरी तरह से तैयार है बनकर। तो अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। 30 से 35 मिनट के लिए मैंने इसे मीडियम लो फ्लेम पर स्टीम कर लिया है। तो इसे अब मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पर देखिए कुकर का जो जितना पानी था ना वो अच्छी तरह से सूख जाता है और हमारा अच्छी तरह से स्टीम हो जाता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी चिकन को बाहर निकाल कर सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना चिकन के अंदर आप देख सकते हैं केक टिन में कितना पानी है। चिकन सारा जो पानी छोड़ा है उसमें बहुत फ्लेवर रहता है, हम उस पानी को नहीं फेंकेंगे। अब मैं यहाँ पर पानी को एक पैन पर निकाल दी हूँ और साथ ही हम यहाँ पर चिकन भी ऐड कर लेंगे। स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इस पानी को अच्छी तरह से चिकन में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो अच्छी तरह से चिकन का एक लेयर उसके अंदर आ जाए। क्योंकि सारा तो फ्लेवर जो है वो चिकन पानी छोड़ता है ना, तो उस बर्तन पर आ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस पानी को भी और एक बार हम चिकन में इस तरह से सुखाकर पका लेंगे हाई फ्लेम पर। तो जितना भी मसाला है वो अच्छी तरह से चिकन में इस तरह से कोटिंग हो जाएगा। तो सारा फ्लेवर हम फेंकेंगे नहीं, इस तरह से हमें और एक बार प्रोसेस जो है इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आप इसे चाहें तो उसे ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह से ग्रिल कर लेंगे तो स्टोव पर आप इस तरह से एक जाली रख लें और चिकन को आप 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर उलट पुलट करते हुए भून लें। इस तरह से अगर हम बना लेते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार का लगता है और बहुत ही खुशबूदार भी, बिल्कुल एक तंदूर का फ्लेवर जो होता है ना उसमें आ जाता है।
क्योंकि हमने इसे कुकर पर बनाया है, स्टीम किया है। और साथ ही हम अगर इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे डायरेक्ट फ्लेम पर तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इस तरह से हमारा जो है स्टीम चिकन रोस्ट बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए या फिर टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। इसे सर्व करने के पहले इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, नींबू का रस, या फिर चाट मसाला पाउडर, और साथ ही आप थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर को भी डाल सकते हैं। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बटर भी लगा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार का चिकन रोस्ट बनकर तैयार होता है, वो भी स्टीम चिकन रोस्ट। एक बार ज़रूर बनाइए। ज़्यादा इसे बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर मेरी रेसिपी को आप फर्स्ट टाइम भी फॉलो करके बनाएंगी, आपका चिकन स्टीम रोस्ट जो है बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा, बहुत ही लाजवाब। आप इसे स्टार्टर के तौर में भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे मेनू में भी रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का रेसिपी है। आप इसे चाहें तो होल चिकन में भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर बोनलेस चिकन में भी आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ। चिकन बहुत ही अच्छी तरह से गल जाता है और साथ ही बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। यहाँ पर देखिए, छूते ही जो है ना गोश्त हड्डी को छोड़ देता है। रेसिपी को एंड तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर मेरे चैनल को आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी रेसिपी देख रहे हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। आज मैं आप सभी के साथ ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल क्रीमी और साथ ही ये बहुत ही ठंडी मज़ेदार की बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आपने इससे पहले कभी नहीं इस तरह से मिठाई बनाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इस रेसिपी को देखने के बाद आप एक बार तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगी। बहुत ही मज़ेदार का, बहुत ही क्रीमी और साथ ही बहुत ही ठंडी ठंडी मज़ेदार की मिठाई बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ब्रेड की मिठाई आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तो स्टोव के हाई फ्लेम पर मैंने एक पैन रखा है। अब मैं यहाँ पर फुल फैट 1 लीटर दूध डाल देती हूँ, यानी आपको बिल्कुल गाढ़ीदार दूध लेना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध निकाल देती हूँ। जब हमारा दूध हल्का सा गर्म रहेगा, हमें यहाँ पर थोड़ा सा दूध निकाल लेना है एक कटोरी पर। तो अब हमें यहाँ पर डाल देना है 4 से 5 चम्मच के करीब, बड़ी चम्मच मैंने लिया है, 4 से 5 बड़ी चम्मच के करीब चीनी डाल देती हूँ। 50 ग्राम के करीब मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी अच्छी तरह से घुल चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ड्राई नट्स, यानी काजू, बादाम, पिस्ता, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 छोटी इलायची को कूट कर मैंने पाउडर कर लिया है। जो दूध हमने निकाला हुआ था हल्का सा गर्म था। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच वैनिला कस्टर्ड डाल देती हूँ, कस्टर्ड पाउडर, और अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। आप चाहें तो बिना दूध के यानी पानी में भी इसका पाउडर जो है मिलाकर लिक्विड तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूध में कस्टर्ड पाउडर को मिलाकर इस तरह से लिक्विड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर दूध में डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कस्टर्ड डालते ही कितना हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद और भी क्रीमी बन जाता है। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ करना है और इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसे रखेंगे फ्रीज में 1 घंटे के लिए। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब, तब हम इसे सर्व करेंगे। तो इसी दरमियान मैंने यहाँ पर लिया है वाइट ब्रेड, जिसे हमें करना है साइड का एजेस कट कर लेना है। क्योंकि मैं यहाँ पर, आप चाहें तो साइड का एजेस कट करें या फिर ना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कर लेते हैं तो ब्रेड का मिठाई देखने में ज़्यादा खूबसूरत का भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी ब्रेड का जो है स्लाइस, उसका साइड का एजेस मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रेड मैंने तैयार कर लिया है और हमारा दूध जो हमने पैन पर रखा हुआ था रूम टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर वो भी ठंडा हो चुका है। इसे मैं निकाल देती हूँ एक बोल पर और इस बोल को मैं रख लूँगी 1 घंटे के लिए फ्रीज में, ताकि ये अच्छी तरह से और भी गाढ़ी बन जाए। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। तो उसी पैन पर मैं अब डाल देती हूँ 2 चम्मच चीनी, यानी शुगर पाउडर हमें यहाँ पर डाल देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर 100 ग्राम मावा डाल देती हूँ, खोया। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप के करीब दूध, गाढ़ी दूध आपको लेना है। और साथ ही मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम भी डाल दूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देती हूँ। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर पर आ जाए। तो सभी चीज़ों को हम इस तरह से स्टर करते हुए अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। इतना ही हमें गाढ़ा रखना है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ और रूम टेम्परेचर पर इसे रख लूँगी ठंडा होने के लिए। जितना ये ठंडा होते जाएगा उतना ही ये गाढ़ा होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं इसे कटोरी पर निकाल देती हूँ और इसे भी मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख लूँगी, ताकि ये भी ठंडा हो जाए।
तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है। 1 घंटे के बाद हमें क्या करना है, ब्रेड के स्लाइस में इस क्रीम को लगा लेना है। आप चाहें तो इसे इंस्टेंट रबड़ी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मावा के साथ ये बनकर तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार का रबड़ी लगता है खाने में। तो एक इस तरह से मैं 2 से 3 चम्मच भरकर ब्रेड के स्लाइस में लगा दी हूँ। उसके ऊपर और एक ब्रेड रख ली हूँ। इसी तरह से बाकी का जितना ब्रेड है हमें उसी तैयार कर लेना है। तो इसके ऊपर हमें स्प्रेड कर लेना है अच्छी तरह से इस रबड़ी को, इंस्टेंट रबड़ी को। उसके ऊपर हमें और एक ब्रेड का स्लाइस रख लेना है। अब हमें क्या करना है, इसे कट करना है। आप चाहें तो इस तरह से 2 ट्रायंगल बना सकते हैं, यानी एक ब्रेड के स्लाइस से आप 2 ट्रायंगल कर सकते हैं, या फिर आपको इस तरह से 4 ट्रायंगल बनाकर भी आप इसका शेप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसे 2 रेक्टेंगल के शेप में भी कट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप इसे कट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी ब्रेड को पहले कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, आप बिना ब्रेड को फ्राई करे भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप शाही टुकड़ा खाए हैं कभी, तो ब्रेड को हमें फ्राई करना होता है और इस तरह से रबड़ी में उसे डिप करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, बिल्कुल हमें ब्रेड को फ्राई नहीं करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बिल्कुल जो है मिल्क यानी दूध कितना गाढ़ा और क्रीमी बन चुका है और बिल्कुल ठंडा भी हो गया है। सर्विंग बोल पर मैंने उसे डाल दिया है और साथ ही हमने जो ब्रेड पर स्प्रेड किया है रबड़ी यानी क्रीम को, उसे हम इस तरह से रख लेंगे। और फिर से हम इसको ऊपर वही जो है गाढ़ा दूध हम ऐड कर लेंगे, मलाईदार। बहुत ही मज़े का डेजर्ट बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइए। अगर आप अपने गेस्ट को इस तरह से बनाकर सर्व करेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा आपने इसे ब्रेड से बनाया है, क्योंकि बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सेफ्रॉन जो है हल्के गर्म दूध में भिगो कर रखा हुआ था 1 घंटे से। तो इस तरह से कलर आ चुका है, इसे भी मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। इसे आप और 1 घंटे के लिए अगर आप फ्रीज़ में रख लेंगे, तो ये और भी मलाई जो है अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार का लगेगा खाने में। या फिर आप इसे इंस्टेंट भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कितना मज़े का दिख रहा है और साथ ही खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ब्रेड की मिठाई आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर घर पर मेहमान आने वाले हैं, इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाकर उन्हें सर्व कीजिए। इंशाल्लाह आपके गेस्ट इसकी रेसिपी बिना पूछे आपसे रह नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। अब मैं इसे कट करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह से देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। जितना ये देखने में खूबसूरत है, खाने में माशाल्लाह बहुत ही मज़े की है। तो यहाँ पर हमने जो ब्रेड के अंदर स्प्रेड किया है ना मलाई का, रबड़ी का, तो उसका टेक्सचर इसमें 4 चांद लगा देता है। बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। नो फेल रेसिपी है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ब्रेड की मिठाई आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते जाइए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।